नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में जो कि है लक्ष्मीकांत की बुक जो है दोस्तों पॉलिटी की, उसके यूपीएससी एसएससी और अदर एग्जाम के लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या अर्थ है जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? दोस्तों, जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो उसका क्या अर्थ है? दोस्तों, हमें इसका बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इसका सही आंसर होगा। अर्थात राज्य धर्म को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यह दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। अर्थात राज्य जो होता है दोस्तों धर्म को नागरिकों के निजी मामलों के रूप में मानता है और इसके आधार पर दोस्तों धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? दोस्तों, बताना है हमारे संविधान के अनुसार क्या भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या पूंजीवादी राज्य है, या बहुपक्षीय राज्य है? दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा राज्य है वह दोस्तों सेक्युलर स्टेट है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों, जो संविधान की प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके दोस्तों जो उसके समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था वह किसने रखा था? वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति, और दोस्तों प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? दोस्तों, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को मिलाकर। तो इस प्रकार दोस्तों उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के समय भारतीय गणतंत्र का सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? दोस्तों, मैं बताना कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय गणतंत्र की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, अर्थात उस टाइम पे दोस्तों संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य था, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ए में क्या दिया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात और इस वाले अपने सी वाले आंसर में क्या है? सोवरेन भी है, सेक्युलर भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। तो इस प्रकार दोस्तों रिलेवेंट आंसर कौन सा सही होगा? सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों, मैं बताना कि संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अभी हमने पढ़ा दोस्तों, इसका किया गया है। सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी, दोस्तों हम समाजवादी हैं, समाजवादी सोशलिस्ट का भी प्रयोग किया गया है, सेक्युलर का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों परंतु जो संघ है अर्थात यूनियन, इसका प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्र का अर्थ है। दोस्तों, हमें बताना है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है? परम शक्ति के द्वारा रखा गया है जो। दोस्तों, गणतंत्र क्या है? दोस्तों, हम जनता है दोस्तों, हमने प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, हमने ही अपने आप को दोस्तों संविधान को दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों जनता, अर्थात जो जनता है दोस्तों वही हेड होती है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि जनता के द्वारा जो चुना जाता है, जो लीडर जनता का, वह जनता द्वारा चुना जाता है, सर्वोच्च जो लीडर होता है। अर्थात दोस्तों हम अपने जो प्रधानमंत्री और सबको इनको सब चुनते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार क्या होगा इसका आंसर? बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? दोस्तों, बताना है कि भारत जो है वह गणराज्य है, क्यों है? दोस्तों, राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, इसलिए दोस्तों भारत गणराज्य है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों भारत का जो प्रमुख होता है वह एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस प्रकार दोस्तों सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को निम्नलिखित सभी के रूप में घोषित करता है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है भारत को किस रूप में घोषित करता है? दोस्तों, हमें इसका आंसर बताना है इनमें से। दोस्तों, किस रूप में? कम्युनिस्ट के रूप में, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह सभी लोगों के लिए दोस्तों किस रूप में? कम्युनिस्ट रूप में घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवाद किसका प्रतीक है? दोस्तों, हमें बताना है कि उदारवाद जो है वह किसका प्रतीक होता है? तो दोस्तों, जो उदारवाद होता है वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। जो उदारवाद अर्थात दोस्तों जो
कब दोस्तों? 1991 में दोस्तों जो LPG रिफॉर्म आया था, LPG, अर्थात दोस्तों L फॉर दोस्तों लिबराइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों जी LPG जो रिफॉर्म आया था किस टाइम पे दोस्तों? 1991 के टाइम पे। तो दोस्तों उसका लिबराइजेशन अर्थात उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। अर्थात दोस्तों आप फ्रीडम है, आपको सोशल, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दोस्तों आप कुछ कर सकते हैं, और दोस्तों आर्थिक रूप से आप इकोनॉमिक रूप में दोस्तों आप अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, यह दोस्तों आप खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों इसमें स्वतंत्रता मिलती है। तो लिबराइजेशन का यह अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। दोस्तों हमें बताना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी हमारे प्रेजेंट में कितनी है? 7 है, अर्थात दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर के टूटने के बाद हमारी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? दोस्तों 9 हो गई थी। परंतु जो दमन एंड दीव है दोस्तों, जो हमारे कहाँ पर है दोस्तों? तटीय क्षेत्रों पर। यहाँ पर दोस्तों एक दमन और यहाँ पर दोस्तों गुजरात के यहाँ दमन और यहाँ पर द्वीप है दोस्तों, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों कितने हो गए अभी हमारे प्रेजेंट में? 7 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ की दोस्तों 8 है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 8 होगी, क्योंकि दोस्तों 9 थे तो एक दोनों को मिला दिया गया। तो इस प्रकार अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। दोस्तों इसमें रॉन्ग दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों पौंडीचेरी है, दमन एंड द्वीप है और लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। परंतु दोस्तों जो नागालैंड है यह नहीं है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कि कौन इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दादर एंड नगर हवेली है दोस्तों, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, परंतु नागालैंड नहीं है। दोस्तों रिपीट हो गया, यह डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? दोस्तों हमें बताना कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे दोस्तों हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? कुल 8 थी। परंतु दोस्तों उसके बाद 1951 में दोस्तों पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। कब दोस्तों? 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जो किससे? संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। तो इस प्रकार दोस्तों कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर दोस्तों उसके बाद 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। फिर दोस्तों 1993 में 2 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, 11वीं और 12वीं। इस प्रकार दोस्तों अब हमारी अनुसूची कितनी हो गई? 12, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून दिया गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दिया गया है, और दोस्तों 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया, अर्थात म्यूनिसिपल के बारे में। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या है। दोस्तों में बताना कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे भाषाओं की संख्या दोस्तों कितनी थी? 14 थी। परंतु दोस्तों समय समय पर 21वां संशोधन, 21वां, 71वां और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, इन 3 संविधान संशोधनों के तहत दोस्तों कितनी भाषाओं को? 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया समय समय पर। तो इस प्रकार दोस्तों अभी हमारे पास 14 + 8 कितनी हो गई दोस्तों? कुल 22 भाषाएं हो गई, अर्थात 22 भाषाएं दोस्तों। परंतु इसमें इंग्लिश नहीं है। आपको याद रखना है जो हमारी अनुसूची में जो भाषा दी गई है संविधान की, तो उसमें दोस्तों हिंदी है, परंतु दोस्तों इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 22 अनुसूचियाँ हैं। और दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों 92 में 4 जोड़ी गई थी, 71 में 3 जोड़ी गई थी और 21 में दोस्तों 1 जोड़ी गई थी जो कि सिंधी थी। और दोस्तों इसमें 3 में कौन कौन सी थी दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और दोस्तों जो 4 भाषा हैं ये कौन कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों? मैथिली, और दोस्तों आप याद कर सकते हैं MSD, दोस्तों किससे? M महेंद्र सिंह का धोनी का बल्ला, अर्थात दोस्तों मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, यह 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है। दोस्तों हमने अभी बताया था किस भाषा का नहीं है। दोस्तों संस्कृत का है, सिंधी का है, नेपाली का है, परंतु दोस्तों
इंग्लिश का नहीं है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची के बाद जोड़ी गई। दोस्तों हमें बताना है निम्न में से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची के में बाद में जोड़ी गई थी। दोस्तों 8वीं अनुसूची में बाद में दोस्तों इंग्लिश जोड़ी ही नहीं गई, तो इस प्रकार ये तो आंसर होगा ही नहीं। संस्कृत दोस्तों नहीं जोड़ी गई थी क्योंकि संस्कृत पहले से थी, तो यह भी आंसर नहीं होगा। सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी, हाँ दोस्तों हमने अभी अपन ने डिस्कस किया, तो कौन सी सिंधी, कोंकणी और मणिपुर यह जोड़ी गई, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो उड़िया, कोंकणी, नेपाली यह पहले से हैं, तो यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। दोस्तों हमें बताना है कि भारत में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। दोस्तों सिंधी एक भाषा का प्रकार है, कन्नड़ एक भाषा का प्रकार है, कोंकणी एक भाषा है, परंतु दोस्तों जो सिख है वह एक भाषा का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हमारी चैनल को आप विजिट करके कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इसकी ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी।